नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति यदि राम के इर्द गिर्द ही रही है तो फिर छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार 51 फीट प्रतिमा लगाने में कोताही क्यों बरत रही है। ये बड़ा सवाल अब इसलिए उठने लगा है क्योंकि 2 साल बीत जाने के बाद भी यदि कौशल्या धाम में राम की 51 फीट की मूर्ति नहीं लगाई जा सकी है और पुरानी मूर्ति का क्या किया जाए इस पर कोई सहमति नहीं बनी है, तो आप समझिए कि राजनीति आने वाले दिनों में क्या रुख अख्तियार करेगी। और ऐसा नहीं है कि इस मामले को लेकर सत्ता ने कुछ नहीं किया। जब भूपेश बघेल की सरकार ने कौशल्या धाम में 51 फीट राम की मूर्ति स्थापित की, तब पहले ही दिन से इस प्रतिमा के भाव भंगिना और इसकी खूबसूरती को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल उठाए थे। तब वे विधायक थे। और यही नहीं, राम गमन पथ में भ्रष्टाचार को लेकर भी जबरदस्त हो हल्ला मचाया गया था। सरकार आने के पहले दावा किया गया था कि उनकी सरकार आई तो यह मूर्ति बदल दी जाएगी और राम गमन पथ में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसकी जांच कराई जाएगी। सरकार बदली, दावा भी कर दिया गया कि प्रतिमा बदली जाएगी, घोषणा भी कर दी गई कि राम गमन पथ में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन 2 साल बाद भी यदि 0 सन्नाटा है तो आप इसे क्या कहेंगे। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने इस मामले को उठाया ना। बृजमोहन अग्रवाल ने तो बकायदा चिट्ठी भी लिखी थी विष्णुदेव साय को कि अब देर हो रही है, जल्दी से जल्दी स्थापित कर दिया जाए। यही नहीं, विधानसभा में हाल में ही जो विधानसभा सत्र जो हुआ था उस पर भी यह मुद्दा उठा था। हालांकि सरकार काम करने में कोई कोताही नहीं कर रही है, यानी उसका दावा है कि उसने मूर्ति बनाने के लिए कह दिया है। उनका दावा है कि जांच समिति बना दी गई है और जांच समिति जो बनी है वह अजय चंद्राकर की अध्यक्षता में बनी है, जिसमें सदस्य के रूप में राघवेंद्र कुमार सिंह है, तो डॉक्टर LS निगम है, PC पारीख है, प्रभात कुमार है, SK टेकाम है, शशांक सिंह। ये जांच समिति, कोई पूरा तत्ववेत्ता है तो कोई विशेषज्ञ इन क्षेत्रों के। लेकिन जांच समिति ने क्या किया है, कहां कहां भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच की है, इसका कहीं कोई पता नहीं है। कोई दौरा भी किया है, किस किस तरीके से जांच की है कोई मालूम नहीं। दरअसल 10 ऐसे चिन्हित स्थान हैं जहां से भगवान राम गुजरे थे और उन स्थानों पर भूपेश बघेल की सरकार ने, उन स्थानों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में भूपेश बघेल की सरकार ने स्थापित करने की कोशिश की थी और वहां खर्च भी बड़े पैमाने पर किए गए थे। अब कहा जा रहा है कि चूंकि राम को भारतीय जनता पार्टी अपना मानती है, ऐसे में भूपेश बघेल के द्वारा किए गए कार्य को वह कैसे बर्दाश्त करती या किसी और को कैसे सौंप सकती है। और शायद यही वजह है कि यह पूरा मामला राजनीतिक रूप से उठाया गया और राजनीति का खेल अब भी जारी है। कहा जा रहा है कि इस विलंब को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों में भी नाराजगी है, क्योंकि यदि राजनीति सदनी है और विलंब होगा तो सवाल तो उठेंगे। तो दूसरी खबर यह है कि इन घोटालों में जो लिप्त थे लोग, वे इन दिन सरकार के नाक के बाल बने हुए हैं। खासकर एक दमदार मंत्री के नाक के बाल हैं और वे दमदार मंत्री ही इस पूरे मामले को देर करवा रहे हैं, कहा जाए तो गलत नहीं हो। प्रतिमा को लेकर भी तो सवाल है। यदि प्रतिमा बनने दे दी गई थी तो कहा जाता है कि पेमेंट समय पर नहीं हुआ तो वह प्रतिमा
वो प्रतिमा बनाने वाले ने किसी और को बेच दिया, दूसरा ऑर्डर दिया गया, वगैरह वगैरह कई तरह की चर्चा है। तब देखना है कि जो इस मामले को लेकर अब जो सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही अब अपनी सरकार को घेरने में लगे हैं, आने वाले दिनों में यह मामला कैसे सुलझेगा, क्या प्रतिमा लग पाएगी, और प्रतिमा लगेगी तो उस पुरानी प्रतिमा का क्या किया जाएगा, जांच होगी। रामगमन पथ में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसमें जांच होगी, क्या कुछ होगा देखने की बात होगी। लेकिन यह मामला एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। अब राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को लेकर क्या कहा, इसे भी सुन लीजिए। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं।